तो दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है शिरघाटी में और शिरघाटी में ये जो महल्ला है कौन सा महल्ला बताया सर? मोहल्ला रहमान नगर मौलाना दरगाह। मौलाना दरगाह। और देख सकते हैं आप 190वां उर्स अभी हाल के दिनों में 17 मई 18 मई को मनाया गया है ना। हज़रत लेटे हुए हैं, बहुत सारी करामात इनकी है। कौन हज़रत लेटे हुए हैं यहाँ पे? ये कुतुब शहर हज़रत सैयदना मौलाना अब्दुर्रहमान क़ादी चिश्ती फ़िरदौसी अबुल उलाई रहमतुल्लाह अलैह रिज़वान लेटे हुए हैं, जो एक पाए के वली हैं। इनके कुतुबियत में पूरा शहर यहाँ अमन व अमान की ज़िंदगी गुजार रहा है और इनके बेशुमार करामात हैं। लगभग 200 साल कबल इनका विसाल हुआ। इनका इन्हीं के हाथ के इनके दस्त मुबारक की बनाई हुई यह मस्जिद जो सामने देख रहे हैं आप, बड़ी मस्जिद मौलाना दरगाह इन्हीं के नाम से मंसूब है। और पहले ये ईदगाह थी, आज बजाता तौर से जो है सो मस्जिद की शक्ल में तैयार है। हज़रत कहाँ से आए थे? हज़रत के आबाजदाद जो है हज़रत सैयदना मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद शागिर्द थे। जो यहाँ शेर शाह सूरी का ज़माना था, ये शहर काज़ियात था, काज़ियातों के हवाले था। यहाँ के काज़ी का अचानक जब विसाल हो गया तो बादशाह शेर शाह सूरी ने हज़रत सैयदना मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक रुक्का भेजा कि शहर के काज़ी का विसाल हो गया है, आप ऐसा कोई बाशरह शख्स वहाँ तैनात करें। तो इनके अजदाद को यहाँ भेजा गया, काज़ियात उन्होंने संभाला और उनके बाद पूरी नस्ल इनकी यहाँ आज तक मौजूद है। अच्छा, हम लोग अंदर भी चल सकते हैं क्या? बेशक। चलिए, तो अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सुनने में आया कि इनकी करामात तो बहुत है, उस करामात में से कुछ करामात हम लोग जानना भी चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये सिर्फ एक मज़ार नहीं, ढेर सारी मज़ार है सर। हाँ, तो हज़रत की कौन सी मज़ार है? हज़रत कुतुब शहर की मदार ये है अच्छा और इनकी हमशीरा हैं। अच्छा बाकी जो हैं उनके खानवादे वाले हैं, जो अच्छा। इनके रिश्तेदारान में से हैं। सब रिश्तेदारान में से। हाँ। फिर नीचे भी कुछ? जी, नीचे भी हैं, कुछ मुरीदान में भी हैं। अच्छा अच्छा। और ये इनकी पीरी मुरीदी का सिलसिला ये था हाँ। कि हज़रत के हयात में दिल्ली के जामा मस्जिद के रहने वाले अजिन्ना आपसे मुरीद हुआ करते थे। अच्छा वहाँ से आते थे, बाज़ाब्ता तौर से आपसे मुरीद होकर के यहाँ से जाते थे। बेशुमार करामत है। बेशुमार हज़रत करामत है। मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात के लिए आया करते थे। जो तो पाए। एक कोई ऐसी करामात आप बताना चाहेंगे लोगों को जो कि बहुत मतलब हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे करामात तो बहुत होती है वलियों की, एक करामात थोड़ा सा लोगों बेशुमार करामत है। इनकी किताब है रियाज़ रहमान में दर्ज है को। और उनके मुसन्निफ़ तो कुछ और हैं, लेकिन हज़रत के नाम से वो किताब मंसूब है और इनकी करामत लिखी है। जिनकी उन किताबों में दो चार करामतें हमने पढ़ी हैं। जैसे कि एक मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ी मशहूर है कि आप असर के वक्त में यहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ मुरीदान भी थे, इसी मस्जिद के अहाते पे बैठे हुए थे। उसी असना में एक वो शख्स झंडा लिए घोड़े पे सवार आप तक आए, दुआ सलाम हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप रुकें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चलता हूँ, चूँकि वक्त मेरा हो चुका है जाने का और मैं अब मगरिब की नमाज़ जो है मस्जिद नबी में पढ़ूँगा। अच्छा जी। तो लोगों ने जब कहा कि चलिए, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। फिर वो आप जो है अपनी ज़ियाफ़त में उनको अपनी हद तक जाके छोड़ा, नवादा बस्ती है, वहाँ तक अपने एरिया से उनको वहाँ पहुँचा, सी ऑफ किया, पहुँचाया। अब वहाँ से वापसी में आपके और आपके वक्त का दरमियान का ये फ़ासला था कि आपको नमाज मगरिब खेत में पढ़ना पड़ा, अज़ान हो गई। तो बाद नमाज लोगों ने पूछा तो कहा कि हुजूर ये कौन थी, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि मगरिब की नमाज़ हमें मस्जिद नबी में पढ़ना, जबकि हम लोग करीब यहीं पे पढ़ा। तो कहा नहीं पहचाना है ना, ये मखदूम जहानिया जहाँ गश्त अलैहिर्रहमा है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 24 घंटे पूरी दुनिया की सैर करते हैं। तो ये मशहूर करामत है। एक करामत है अंग्रेज़ों के ताल्लुक़ से है, क्योंकि अंग्रेज़ों से इनकी बड़ी नफ़रत थी, दिली नफ़रत थी। इन्होंने रब की बारगाह में दुआ किया था कि या अल्लाह, जब ऐसा कोई मौका आए कि अंग्रेज़ों का सामना मुझ तक हो तो मेरे आँख की तू बीनाई ले लेना। तो एक यहाँ कोई मिनिस्टर था, अंग्रेज़ था, जिसका लीप करके कुछ नाम था, भूल रहे हैं मैं। तो वो बारहा आपसे मिलने के लिए ख्वाहिशमंद हुआ, लेकिन आपने इनकार कर दिया। लेकिन ज़बरदस्ती वो आप तक पहुँचने की कोशिश किया। तो इनकी जो निगाह हद निगाह थी वहाँ तक वो पहुँचता है तो अचानक उसको जो है वो आँख की रोशनी चली जाती है उस अंग्रेज़ की। फिर वो 2 कदम पीछे हटता है, फिर उसकी अब रोशनी वापस हो जाती है। यानी बारहा उस हरकत को दोहराया। जब वो कदम आगे बढ़ाता है तो रोशनी चली जाती है,
तो जो उनके साथ हमराह एक मुस्लिम थे, उनको कहा कि हुजूर आप वापस हो जाएं, चूँकि अल्लाह के वली हैं, ये नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह ने अपने वली की आँख की रोशनी को ना लेकर आपकी रोशनी ले रहा है, वापस आप चले जाइए घर। तो ये इनकी करामती थी, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब, अपने नेक बंदों को इज़ा नहीं पहुंचाता। जो आपको इज़ा देने वाला है, जो आपका दुश्मन है, जो वलियों का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह भी उसका दुश्मन रखता है उसको भी। तो अली वली से दोस्ती रखने वाले अल्लाह से दोस्ती रखते हैं। एक और करामात आप बता रहे थे, कुछ हैज़ा बीमारी से रिलेटेड। हाँ, वो एक वक्त था कि आप वो एक ज़माना था, उस वक्त आपके हयात मुबारका का मामला ये कि आप इसी मस्जिद में बैठे हुए थे। असर के बाद एक शख्स आया और यहाँ शहर में रहने की इजाज़त मांगी, तो आपने मना कर दिया, बल्कि उसको देख के आप गुस्सा में मतलब चेहरा लाल हो गया। कहा तुम यहाँ कैसे? तो फिर उसने आर्ज़ी मिन्नत किया कि हुजूर हमको कम से कम 1 हफ़्ता रहने दीजिए। कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसने इसरार किया कि हमको कम से कम 1 रात का मौका दे दीजिए। आपने फिर भी इनकार किया कि आप जितना जल्दी हो सको मेरी हद से बाहर चले जाओ। तो वो चला जाता है। वापस जाने के बाद आपके मुरीदान ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ़, क्या बिगड़ जाता, अगर ये बंदे को 1 रात रहने देते, क़याम कर लेता, तो क्या दिक्कत हो जाती। तो आपने कहा नहीं पहचाना इन्हें, ये इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में ये वबा है, ये हैज़ा बीमारी है। अगर 1 रात ये रह जाता यहाँ, तो पूरे शहर को मौत की नींद सुला देता। मालूम हुआ सुबह में कि इधर मीरपुर के अतराफ़ में कोई बस्ती है, वहाँ वो वबा फैली, पूरे बस्ती के लोग काफ़ी हद तक मर गए। तो ये इनकी करामातों, बेशुमार करामत, बहुत सारी करामतें तो याद भी नहीं है। बिल्कुल हटिया मोहल्ला में भी फैली थी बाबा। हाँ, हटिया मोहल्ला में खान टोली था, मैंने कन्वर्ट हो गया पठान टोली से। ये अभी 52 लोग रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा पठान टोली था। अच्छा। वो वबा जो 1914 के करीब में आई थी वबा, और 30,000 के करीब में यहाँ इतराफ़ में लोग मरे थे उस वक्त में। तो वलियों की करामात बहुत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत सारा कमेंट करते हैं वीडियो नहीं बनाइए, नहीं जाइए। आप चाहे इनके मानने वाले हों चाहे नहीं भी मानने वाले हों, कमेंट आते रहता, मैं देखते भी रहता हूं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता हूं। मेरा एक ही चीज़ है सर, क्योंकि जो बुजुर्गाने दीन हैं, बेशक सजदा सिर्फ अल्लाह का है, बेशक, लेकिन जो बुजुर्गाने दीन हैं, अगर हमारी वजह से, एक वीडियो बनाने की वजह से लोगों के बीच में जाने जा रहे हैं, आज के ज़माने में जो 200-250 साल पहले जा चुके हैं, इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और लोगों के लिए भी कम से कम जानते हैं। उससे एक ये भी ले सकते हैं कि हमें और आगे इस्लाम को, दीन को बढ़ाना है, नमाज पढ़ना है, जो भी आपको दिन में लिखी हुई चीज़ें हैं, तो हम इससे वीडियो बनाते हैं ताकि लोग कम से कम, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमारे पास कुरान करीम है, और कल ही ईद मिलादुन्नबी भी गुजरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे उम्मत में पैदा हुए हैं कि जिसकी उम्मत में नबी पैदा होना चाहिए, है ना। नबियों ने किया, अल्लाह नबी ने हमको दुआ सरकार मांगा, दो आलम सब ने की उम्मत बना के हम लोग आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और बुजुर्गाने दिन जितने भी वली हैं, वली जो भी लेटे हुए, जहाँ भी लेटे हुए हैं, मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप चाहे जो लोग जो भी बोले, हम तो दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। नहीं, आपका जो ये काम है लायक मतलब सताइश है, और मैं आपके हौसला मंदी को और हौसले को सलाम करता हूँ। ये एक अच्छी आप मतलब मकसद लेकर चल रहे हैं वलियों से, और दीनी इमारत और दीनी मसाजिदों को, मदारिसों को हाईलाइट करना, जो बोसीदा है उसको भी, जो आज कायम है, जो पुरानी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बारहा आके आपके चैनल से ये बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलती है। आइए, मैं एक की बनाई हुई बड़ी मस्जिद का आपको ज़ियारत कराते हैं, दीदार कराते हैं। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। इधर हम लोग जैसे ही अंदर में आते हैं यहाँ पे, तो लाइट जला दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो ये मतलब मैं यूनिक देख रहा हूँ सर, ऐसी मस्जिद मैंने देखा नहीं कभी। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मतलब इतनी बड़ी वो शुरू से है, या फिर इसका एरिया को स्प्रेड किया गया है? ये मस्जिद शुरू से, ये जो रकबा इसका है, हाँ। और ये मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। अच्छा। इस मस्जिद में 3 एकड़ 77 डिसमिल ज़मीन वक्फ है। अच्छा। इस मस्जिद के इतराफ़ में जो मकानात बने हुए हैं,
वो सब मस्जिद के वक्फ प्रॉपर्टी में बने हुए अच्छा जी। हैं। और हजरत के तामीर करदा ये मस्जिद है, पहले ईदगाह थी, ये एक सफ़ जो है अच्छा, ये ईदगाह से मस्जिद बनी? पहले ईदगाह थी पहले ईदगाह। और बड़ी मस्जिद के नाम से मंसूब है। एक बात पहले आप बताते चले कि ये बड़ी मस्जिद, और इस बड़ी मस्जिद के मैं सैयद शब्बीर हसन कादरी फिरदौसी इस बड़ी मस्जिद के अभी मौजूदा सेक्रेटरी में है और मदरसा रहमानिया के नायब सदर में है। तो यहाँ पे ये हम लोगों की, हमें कमेटी वालों की तरफ से बफज़ल ताला एक काविश, एक मेहनत करके लोगों के ताउन से इस मस्जिद को यहाँ तक पहुँचाया गया जो अभी मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी पूरी पुरानी तस्वीर भी मैं दूंगा आपके पास। तो ये पहले था, ये एक सफ़ था, ये जो है ये वाला बस पोर्शन ये दीवार थी, ये सामने की दीवार थी और वो उधर की दीवार उधर की थी, दीवार बस नहीं छत नहीं थी। छत नहीं थी। छत वगैरह जो भी तामीरी काम हुआ है बाद हाँ बाद में हुआ बफज़ल ताला, जो आप है वो आप नज़र कर। चलिए, मतलब ईदगाह जिस तरह से आप लोगों ने देखा है उस तरह से ईदगाह की शक्ल में ये बनी हुई थी, ये देख सकते हो पोर्शन। उसके बाद में ये पूरा का पूरा एरिया को ये किया गया है, एक झूमर भी लगा हुआ है। माशाल्लाह एक बड़ी मस्जिद है। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो तादाद होगी। बगल में मदरसा भी है। अच्छा, बगल में मदरसा हाँ, भी है। मदरसा रहमानिया बगल में है यहाँ पर। ये मस्जिद जो है ना, ये तरीक़े से ये मरकज़ है। अच्छा, मरकज़ है। मरकज़ है। आप यहाँ देखिएगा तो ये मस्जिद अल्लाह का घर, हाँ हाँ मदरसा रहमानिया हाँ, नबी का घर, नबी का घर, सामने हजरत का आस्थाना वली का घर। वली का घर, तो आपको तीनों चीज़ यहाँ मिल जा रही है। ये मरकज़ है। मरकज़ है। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छी जगह पे मैं हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम दीन की ऐसी चीज़ों को मैं दिखा पाता हूँ ताकि आप प्रेरित ले करके नमाज़ पढ़ना तो शुरू कीजिए ना। 5 वक्त की नमाज़ को आप कायम कीजिए, अल्लाह आपके लिए बेहतरी के रास्ते खोल देगा। थैंक यू।